हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कंप्यूटेशनल फिजिक्स सीरीज़। पिछले लेक्चर में हमने सिमुलेशन और कंप्यूटेशन को समझा था। फिर हमने वैल्यू ऑफ पाई, एरिया ऑफ पॉन्ड फाइंड आउट किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोंटे कार्लो मेथड, जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल टेक्निक्स में से एक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रैंडम जो वॉक है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगर वीडियो लंबी ना हुई तो हम रेडियो एक्टिव डीके को भी इसी वीडियो में समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके रैंडम नंबर क्या होता है और कि किस हिसाब से जनरेट किए जाते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारी कंप्यूटेशनल फिजिक्स में। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास रैंडम वॉक है, ठीक है, रैंडम वॉक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन computational physics modeling process where particle motion or system evaluation is governed by the random events. They provide a mathematical and computational framework for analyzing physical phenomena that are inherently stochastic or governed by the physical governed by the probability। ठीक है, तो ये है हमारी रैंडम वॉक की डेफिनेशन। ठीक है, कि रैंडम वॉक में हम क्या करते हैं। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ कि कई बार जो हमारा फिजिकल सिस्टम है, ठीक है, जो उसमें पार्टिकल की मोशन होती है वो कम्प्लीटली रैंडम होती है। ठीक है, मीन्स कि हमें उसकी डायरेक्शन का पता नहीं होता है कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में अगला स्टेप लेगा इसका पहले से हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की जो रैंडम मोशन होती है उसको हम रैंडम वॉक कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी वही है, मैंने थोड़ा इजी करके बताया। ठीक है, तो ये था हमारा रैंडम वॉक कि हमारा रैंडम वॉक क्या होता है। अब इसके एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल हो गया हमारा जैसे ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जिगजैग मोशन होता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा। उसके बाद गैस मॉलिक्यूल का मोशन होता है। ठीक है, वो भी हमारा इसका एग्जांपल है। डिफ्यूज़न हो गया। ठीक है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया। स्टॉक मार्केट में भी हमें पता नहीं होता कि कब जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमल की मूवमेंट, जैसे कि एनिमल की मूवमेंट का भी हम कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या हमला करेगा कि नहीं करेगा, क्या वो भाग जाएगा या नहीं भागेगा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि रैंडम वॉक के एग्जांपल क्या हो सकते हैं और रैंडम वॉक यहाँ से आप कैसे समझ सकते हो। तो आई होप रैंडम वॉक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको आपको एक जैसे कि डायग्राम से भी समझाऊं कि फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई एक पार्टिकल है। ठीक है, ये यहाँ से मूव किया, यहाँ आया। ठीक है, अब ये यहाँ से इधर को जाएगा, किधर को जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे कैसे, हम इसका कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये यहाँ से आया, नीचे गया, फिर इसने यहाँ चला गया, फिर ये नीचे आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर ये यहाँ आ गया। अब हम नहीं पता कहाँ जाए, मान लो ऊपर ही चला जाए, लेफ़्ट ही चला जाए, राइट ही चला जाए। ठीक है, कहीं भी जा सकता है, मतलब कहने के लिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मान लो आगे ही चलता रहा ये, उसके बाद नीचे आ गया अचानक से। तो ये हमारा रैंडम वॉक है। रैंडम वॉक मतलब रैंडमली वॉक करना, सिंपल है। उसके बाद जो हमारा, अगर आप इसको एक इजी डेफिनेशन से भी समझना चाहते हो तो हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है कि रैंडम वॉक इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल in which a particle move in a sequence of random steps where the direction of each step is independent of the previous step। वही जो मैंने ये बताया इसको बस थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इजी इजी में समझाओ तो रैंडम वॉक में जो पार्टिकल होता है, ठीक है, पार्टिकल की जो स्टेप होती है वो किसी भी डायरेक्शन में रेंडमली हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा रैंडम वॉक। उसके बाद इसका जो यूज़ है, रैंडम वॉक आर यूज टू स्टिमुलेट द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैसेज ऑफ फिनोमेना नोन एज ब्राउनियन मोशन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बता दिया ब्राउनियन मोशन। ठीक है, गैसेज का एग्जांपल बताया, तो ये थे उस एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि गैसेज में कैसे होगा, क्योंकि जब गैसेज में करेंगे तो इसकी 3 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, मान लो ये आ गया हमारे पास एक्स डायरेक्शन, ये हमारी वाई डायरेक्शन, मान लो ये जेड डायरेक्शन में। तो इन 3 डायरेक्शन में जो है हमारा गैसेस में डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे
तो मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। अगर आपको ये नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ आपको समझा ही दिया है, बस इसमें भी वही लिखा हुआ है कि कैसे होता है क्या होता है, तो ये वही है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वरना आगे चलते हम एग्ज़ाम्पल की तरफ से। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने सिंपल, हमारा एक एग्ज़ाम्पल है कि एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है इसका। तो हमने क्या किया, इमेजिन किया है एक स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, फ्लिपिंग अ कॉइन 10 टाइम्स, मूव, ठीक है, मूव लेफ़्ट और राइट फॉर ईच फ्लिप। कि हमने क्या किया, एक जीरो फ्लिप से हमने स्टार्ट किया कॉइन को टॉस करना, ठीक है, 10 टाइम हमने इसको क्रॉस किया, वो मतलब मूव उस टाइम्स मूविंग लेफ़्ट और राइट फॉर ईच फ्लिप, ठीक है, कहीं भी मूव कर सकता है वो, हम उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लेफ़्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, मान लो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम आफ्टर 10 फ्लिप्स यू विल एंड अप समवेयर क्लोज टू द मिडल एंड लेस ऑफ्टन फॉर अवे। इफ़ मैनी पीपल डू दिस एक्सपेरिमेंट मोस्ट विल नियर वेयर दे स्टार्टेड एंड ओनली अ फ्यू विल बी फॉर अवे। कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ये सारा जो आपका एग्ज़ाम है ये सब आपको इसमें आपको थ्योरेटिकली लिखना होता है। तो जो मैंने आपको समझाया आप उसको अगर अच्छे से समझ गए तो आप खुद से ही भी इन चीज़ों को आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने एक डायग्राम भी बनाई, इस डायग्राम की मदद से भी मैं आपको समझा चाहूँ तो, जैसे कि मानो हमारे पास कोई ये एक रैंडम पॉइंट था, ठीक है, पहले यहाँ गए यहाँ गया, ऐसे करके इसकी मूवमेंट है, ऐसे करके इसकी मूवमेंट है, ऊपर जा रहे हैं, कुछ दाएं कुछ बाएं कुछ लेफ़्ट राइट, मतलब कहीं भी इनकी मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ से एक पैटर्न क्रिएट होता है, तो उस पैटर्न को स्टडी करके फिर हम जिस मतलब हम टॉपिक के ऊपर रैंडम वर्क अप्लाई कर रहे हैं या प्रॉब्लम के ऊपर, तो वहाँ से हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं कि ये किस हिसाब से एक ग्राफ बना रहा है या क्या हमारे पास इसकी आउटकम्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका कुछ, ठीक है, फॉर्मूला है कि इसका फॉर्मूला हम किस हिसाब से ड्राइव करते हैं। तो आप सिंपल इसको भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दो। तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एन, ठीक है, आर स्क्वेयर और ये ब्रैकेट आर इज इक्वल टू एन आर एम एस रूट मीन स्क्वेयर स्टेप साइज, ठीक है। ये है हमारा इसका फॉर्मूला अंडरूट के अंदर एन, ठीक है। उसके बाद अब हम अगर मान लो इसको फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं हम। जैसे कि मान लो सपोज़ करो कि हमारे पास कोई एक रैंडम वॉक ले लो, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास कितने लेंथ कितनी है स्टेप की, ठीक है। हम यहाँ से चलना शुरू किया हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप्स कितने आए हमारे, मान लो स्टेप्स की लेंथ है, ठीक है, स्टेप्स लेंथ, इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे हम लेंथ को, ठीक है, एल। मान लो ये हमने 2 मीटर, 1 मिनट, हाँ यस। अब आते हैं उसके बाद, अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स, ठीक है, हमने नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने लिए, मान लो हमने नंबर ऑफ़ स्टेप्स लिए n इज इक्वल टू 100, मानने का क्या है, कुछ भी ले सकते हो। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू अंडरूट n, ठीक है, यही है ना हमारा फॉर्मूला। तो बस कुछ नहीं करना है, हमारे पास r क्या है, r हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास n क्या है, 100 है, ठीक है, l क्या है हमारे पास 2 है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2 को यहाँ रख दो, n को इसके अंदर रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20, सिंपल 20 मीटर। तो पार्टिकल ने जो हमारे क्या किया, पार्टिकल ने हमारे कितने स्टेप लिए, 100 स्टेप लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी दी इसने, 20 मीटर। यही रैंडम वॉक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये था इसका एग्ज़ाम्पल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप ब्राउनियन मोशन भी समझना चाहते हो तो ब्राउनियन मोशन को मैं बता देता हूँ कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है, रैंडम
वॉक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है इसमें। और क्या है, ब्राउनियन मोशन इरेगुलर जिग जैग मोशन होता है वहाँ पर, ठीक है, ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है, इन अ फ्लूइड, ठीक है, ये होता है ब्राउनियन मोशन। उसके बाद अगर हम, मैंने आपको एप्लीकेशन तो बता ही दी इसकी पहले कि ब्राउनियन मोशन हो गया, डिफ्यूज़न हो गया, और क्या बताया था, मैं खुद ही भूल गया। बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हमारा मॉलिक्यूलर मोशन, हाँ, एनिमल की मूवमेंट आ गई, मशीन लर्निंग, सर्च एल्गोरिथम, स्टॉक मार्केट, ये सब तो मैंने बताया था आपको कि ये इसके एग्जांपल हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रैंडम डीके। रैंडम डीके नहीं, रेडियो एक्टिव डीके है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, द सिमुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इज़ अ क्लासिकल एप्लीकेशन ऑफ द मोंटे कार्लो मेथड इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स एंड इज़ वाइडली यूज फॉर बोथ एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पस। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, एजुकेशन और रिसर्च पर्पस दोनों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इन सच सिमुलेशन द इनहेरिटली रैंडम नेचर ऑफ द न्यूक्लियर decay where it is impossible to predict which specific nucleus will decay first matches perfectly with the Monte Carlo technique with really rely on random sampling to model probabilistic events, ठीक है। इसमें सिंपल क्या हो रहा है कि जो हमारा मोंटे कार्लो मेथड है वो रेडियो एक्टिव में किस हिसाब से मदद करता है, ठीक है। वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियाई, ठीक है, कब डीके करेगा। मीन्स कि ये हम देखेंगे कि एक पार्टिकल जो है उसकी रैंडम डायरेक्शन में वो मूव करते हुए हम उसको किस हिसाब से मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि रेडियो एक्टिव डीके एक रैंडम प्रोसेस है ये भी, ठीक है, जहाँ हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लियस कब डीके करेगा, ठीक है, लेकिन हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे जो न्यूक्लियाई का एवरेज बिहेवियर है वो कैसा होगा। इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं। इसी रैंडम प्रोसेस को हम कंप्यूटर की हेल्प से सिमुलेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सिमुलेशन, ठीक है। इस सब का मतलब मैंने इजी लैंग्वेज में ये बता दिया कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके को समझाना ही हमारा रेडियो एक्टिव डीके सिमुलेशन है, ठीक है। जहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव डीके को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी न्यूक्लियाई का एवरेज कैसा होगा वो भी हम इससे बता सकते हैं। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट डेफिनेशन में बताऊं तो रेडियो एक्टिव सिमुलेशन इज़ द कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ द रैंडम डीके ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई यूजिंग द रैंडम नंबर एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये होगी इसकी छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है। अब हमें सिमुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हम रेडियो एक्टिव डीके में मोंटे कार्लो की सिमुलेशन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका जो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो रियल एक्सपेरिमेंट हैं उनको करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं वो डेंजरस होते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेंसिव हो गए तो मान लो हमारा कहीं एक्सपेरिमेंट फेलियर हो गया तो हमें हमारे मान लो उसका कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, वो हमारा जो है इक्विपमेंट ख़राब हो गया, तो इस वजह से हम हमारी ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है सिमुलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने में बहुत सारा टाइम भी लगता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि हाँ, हर एक न्यूक्लियस के लिए जो डीके है वो ऑब्ज़र्व करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम कंप्यूटर सिमुलेशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा टाइम भी बचता है और रिज़ल्ट भी हमारे एक्यूरेट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक बेसिक प्रिंसिपल भी होता है कि जो हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके जो है प्रोबेबिलिटी वो फिक्स होती है, ठीक है, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप थोड़ा पीछे कर सकते हो, दोबारा उसको रिकैप्चर कर सकते हो।
तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ मोंटे कार्लो स्टिमुलेट्स रेडियो एक्टिव डीके। द प्रोसेस स्टार्ट विद एन इनिशियल नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई एन नॉट। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट होती है इनिशियल नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई से। फॉर ईच स्टेप अ मैथमेटिकल probability of decay is set based on the decay constant lambda or equivalently the half life t half of the isotope। ठीक है, मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क है। मैंने आपको जो समझाना था वो आपको समझा दिया। आप इसको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के वे से लिख सकते हो कि आपने एग्ज़ाम में क्या लिखना है। तो मैंने आपको समझा दिया कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, किस हिसाब से हेल्प करता है और क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, बस इसमें यही है। उसके बाद अब हम इसको जो डिटेक्ट हैं वो कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट कर सकते हो। द रिजल्ट कैन बी प्लॉटेड एंड कंपेयर टू द एनालिटिकल लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके विच प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई फॉलोज एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लेमडा टी एट टाइम टी। ठीक है, हमें पता है कि डी एन ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन। ठीक है, एंड डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। ठीक है, जहाँ पर हमारा डी एन ओवर डी टी क्या है, रेट ऑफ डी के है। ठीक है, यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैज़ अ फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी, मैंने पहले भी बताया कि इसकी फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ डिकेइंग पर यूनिट टाइम कॉल्ड डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था इसका मैथमेटिकल। और यहाँ पर एक स्टेप में लिखना भूल गया था कि n इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लेमडा टी, ये होता है हमारा रेडियो एक्टिव डीके का लॉ। जहाँ पर एन नॉट क्या होता है, हमारे पास इनिशियल न्यूक्लियाई होती है, एन क्या होता है हमारे पास रिमेनिंग न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, आफ्टर टाइम, और टी तो हमारे पास टाइम है, लेमडा क्या है, लेमडा डी के कॉन्स्टेंट है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी फिक्स्ड होती है। ठीक है, ई हमारा एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन और एडवांटेजेस भी बता दूंगा मैं। अब एप्लीकेशन क्या है इसकी, एजुकेशन में यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, एजुकेशन में, मेडिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर इमेजिंग, न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च में। ठीक है, रेडिएशन सेफ्टी एंड डिटेक्शन में, और क्या हो सकता है, स्पेस रिसर्च, पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, ये सब एग्जांपल हैं इसके रेडियो एक्टिव डीके सिमुलेशन के। ठीक है, कि हम कहाँ पर इस सिमुलेशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास की एडवांटेज इसकी क्या हो सकती हैं। एक तो हम हैंडल कम्प्लेक्स, ठीक है, कम्प्लेक्स चीज़ों को हम इजीली हैंडल कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्या हो सकता है, रैंडम प्रोसेस। ठीक है, पार्टिकल सिमुलेशन ऑफ डेंजर एक्सपेरिमेंट्स, मीन्स कि यहाँ पर वही सेफ्टी का कंसेप्ट बता रहे हैं कि ये सेफ़ है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सेफ वे टू स्टडी रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस दैट आर डेंजरस और एक्सपेंसिव टू आवर टू परफॉर्म इन रियलिटी। ठीक है, और क्या हो सकता है, चीप हो सकता है, चीप भी है, ईजिली प्रोग्रामेबल है। ठीक है, एक्यूरेट फॉर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हमारा इसकी कुछ एडवांटेजेस होगी। ठीक है, उसके बाद बस इसमें कुछ नहीं है, बस यही था। तो ये थे हमारे आज के दो टॉपिक जो हमने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किए और समझे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ इरेगुलर प्लेन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।